आज का बाइबल का वचन गणना ग्रंथ अध्याय 24 वचन 2 से 7, 15 से 17 और आज के सुसमाचार सम्मति के अनुसार अध्याय 21 वचन 23 से 27। गणना ग्रंथ अध्याय 24 वचन 2 से 7, 15 से 17। बिलियाम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और इजरायलियों को देखा जो अपने अपने वंश के अनुसार शिविर डाल चुके थे। ईश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह अपना यह काव्य सुनाने लगा। यह बाओर के पुत्र बिलियाम की भविष्यवाणी है। यह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से आविष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। हे याकूब, तुम्हारे तंबू कितने सुंदर है। हे इज़राइल, तुम्हारे निवास कितने रमणीय है। वे घाटियों की तरह फैले हुए हैं, नदी के किनारे उद्यानों की तरह, ईश्वर द्वारा लगाए अगरू वृक्षों की तरह, जल स्रोत के निकट के देवदारों की तरह। इजरायलियों के पात्र जल से भरे रहेंगे, उनके बोए हुए खेतों की भरपूर सिंचाई होगी। उनका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राजाधिकार बढ़ाया जाएगा। इसके बाद बिलियाम ने फिर कहा, यह बोयर के पुत्र बिलियाम की भविष्यवाणी है। वह उस मनुष्य की भविष्यवाणी है जो रहस्य देखता है। यह उसकी भविष्यवाणी है जो ईश्वर के वचन सुनता और आत्मा से अभिष्ट होकर सर्वशक्तिमान के दर्शन करता है। मैं उसे देखता हूँ किंतु वर्तमान में नहीं, मैं उसके दर्शन करता हूँ किंतु निकट से नहीं। याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इजराइल का वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। वह मोआब की कनपटियों को और सेत के पुत्रों का कपाल चूर चूर कर देगा। आज के सुसमाचार सम्मति के अनुसार अध्याय 21 वचन 23 से 27। जब यीशु मंदिर में पहुंच गए और शिक्षा दे रहे तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ का था, स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? वे यह कहकर आपस में परामर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो वह हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो जनता से डर है, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसलिए इन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।